1916 का बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट बस शुरू ही होने वाला था। इसी टूर्नामेंट की बदौलत हिंदुस्तान को क्रिकेट की पहली पांत के दिग्गज मिले, चाहे वो सीके नायडू हो या अंबेडकर के फेवरेट क्रिकेटर पलवंकर बालू। खैर, मैच का दिन आया, लेकिन पहली बार हिंदू टीम का वो खिलाड़ी जिसने ब्रिटिश खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए थे, मैदान में नहीं था। पलवंकर बालू गायब थे। बालू की गैर मौजूदगी ने टीम को कमज़ोर कर दिया, लेकिन नियति को एक नई कहानी लिखने का मौका भी मिला। एक नौजवान जो अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच खेल रहा था, टीम में शामिल हुआ। नाम सीके नायडू। मैच से पहले इस नए खिलाड़ी को रणजी ने कुछ टिप्स दिए। ये वही रणजी हैं जिनके नाम पर आज रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। तो रणजी ने जो टिप्स दी, उसने सीके नायडू का करियर बना दिया। वो सब लोग जो क्रिकेटर बनने का ख्वाब पाले हैं, उन्हें रणजी की ये टिप्स ज़रूर याद रखनी चाहिए। लेकिन इस टिप्स में था क्या? कौन सी ऐसी बातें थीं, कौन से ऐसे गुर थे जो उस दिन रणजी ने सीके नायडू को बताए, और कैसे इस एक घटना ने भारत में क्रिकेट के उदय को, क्रिकेट जिस तरह से भारत में आगे इस गेम का विस्तार हुआ, उसको जन्म दिया। इन सब किस्सों पर आज बात करेंगे भारत में क्रिकेट के आगमन और आगे क्रिकेट किस तरह भारत में बढ़ा, उन सभी किस्से कहानियों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। क्रिकेट इजाद किया अंग्रेज़ों ने। अपनी मिट्टी से दूर रह रहे अंग्रेज़ों के लिए स्पोर्ट्स उनकी माशूका जैसा था। भारत में भी विदेशियों के लिए घर की याद के तौर पर ही क्रिकेट आया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड में लिखते हैं, भारत में क्रिकेट का पहला जिक्र 1721 में मिलता है, जब कांबे के तट में अंग्रेज़ नाविकों ने मैच खेला। एक खिलाड़ी जिक्र करता है, जब हमारी बोट किनारे पर रुकी थी, तब परदेश की धरती पर हमने क्रिकेट खेल कर मन बहलाया। हमें देखने के लिए स्थानीय दर्शक भी आते। एडमिरल और जनरल्स को मालूम था कि उनके सैनिकों को घर की याद आएगी। जैसा कि एक इतिहासकार जिन्होंने क्रिकेट पर भी तमाम अच्छे किस्से कहानियां हमको दिए हैं, उन्होंने जिक्र किया था, हॉर्स गार्ड्स के आदेश से बैरक्स के बगल क्रिकेट मैदान बनाए जाते हैं। जहाज़ों में बैट बॉल रहते हैं ताकि समंदर में कॉकरोच और तट के केकड़ों और कछुओं को अचंभित कर सकें। माने एकांत में मन बहलाने का एक जरिया। इसलिए ये होता रहा कि जहाँ जहाँ रानी के सर्वेंट्स अपनी विजय पताका लेकर गए हैं, वहाँ वहाँ क्रिकेट की धमक पहुँची है। लेकिन जहाँ जहाँ क्रिकेट की धमक पहुँची है, वहाँ वहाँ पहुँचे हैं क्रिकेट के रिकॉर्ड्स भी। तो अब बात क्रिकेट के पहले शतक की। विदेशी झंडों की तरह क्रिकेट भी शुरुआत में तटों तक ही सीमित रहा। भारतीय क्रिकेट के शुरुआती रिकॉर्ड्स में पहली हैट्रिक, पहला टाई और पहला शतक, ये सभी खिताब मिलिट्री के लोगों से ही शुरुआत में जुड़े रहे हैं। वहीं ब्रिटेन से बाहर पहला क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब था, जो साल 1792 में बनाया गया था। क्लब एम्पल मैदान में खेला जाता था तब मैच, और मैच के बाद क्रिकेट की एक्सरसाइज, खाना पीना और नाच गाना भी होता था। 12 साल बाद क्लब ने ग्रैंड मैच ऑफ क्रिकेट का आयोजन किया, जो कि पुराने धुरंधरों और ईस्ट इंडिया कंपनी के कमतर समझे जाने वाले खिलाड़ियों के बीच ये मैच हुआ था। ये मैच 2 मायनों में बड़ा अहम था। एक तो ये कि भारतीय ज़मीन पर पहला शतक रॉबर्ट वैनसिटार्ट ने इसी दौरान मारा, और भारत में क्रिकेट मैच में सट्टा भी पहली बार इसी मैच के दौरान लगाया गया था। इसके अलावा साल 1792 में मद्रास में पहली बार क्रिकेट के सुराग मिलते हैं। वहीं अंग्रेज़ों को क्रिकेट खेलकर आराम तो मिलता था, पर भारत के मौसम में वो कम ही आनंद उठा पाते थे। वो भारत के मौसम को प्रति अभ्यस्त नहीं थे ज़्यादा। युद्ध और बीमारी के बीच वो यहाँ पर उस तरह से क्रिकेट का आनंद नहीं ले पा रहे थे जैसा वो अपने देश में लेते थे। मानसून ही ऐसा वक्त होता था जब अंग्रेज़ चैन से रह पाते थे और इंग्लैंड जैसी यादें यहाँ पर बना पाते थे। वहीं शुरुआती दिनों में स्थानीय लोगों को क्रिकेट सिखाने में अंग्रेज़ों की कोई खास रुचि नहीं थी। राज करने वाले खेलते थे और भारतीय उनकी सेवा करते थे। 1840 के कलकत्ता क्लब के रिकॉर्ड्स में इस बारे में जानने को भी मिलता है। बताया जाता है कि क्रिकेट के मैदान में 2 बड़े बड़े टेंट लगते थे, जहां सोफ़ा, कांच के ग्लास और कुर्सियां लगाई गई होती थी। खिलाड़ी का जो मन होता उसे वो मुहैया कराया जाता।
चाहे उसका सिगार जलाने का मन हो, ठंडा पानी पीने का मन हो, बर्फ़ चाहिए हो, ये सारी व्यवस्थाएं रहती। ये सब पगड़ी पहने अटेंडेंट उन्हें मुहैया करवाते। स्थानीय लोग खेल से दूर ही रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे भारतीयों के बीच क्रिकेट ने अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के प्रति भारतीयों का भी रोमांच बढ़ा। गैर यूरोपीय लोगों के बीच भी क्रिकेट फैला। पारसी पहला समुदाय बताया जाता है जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर 1907 में हिंदुओं ने अपनी टीम बनाई और यूरोपियंस, पारसी और हिंदुओं के बीच त्रिकोणीय मुकाबले, त्रिकोणीय श्रृंखलाएं होने लगीं। कुछ साल बाद मुस्लिम भी इस लीग में शामिल हो गए और बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर सीरीज, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र करा था, इसका गठन हुआ। टूर्नामेंट हर साल मुंबई में खेला जाता था और जल्द ही सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला क्रिकेट कंपटीशन ये बन गया। टीम्स धर्म के आधार पर बटी रहती थीं, भीड़ इन मैच को देखने के लिए इकट्ठा होती थी और जल्द ही क्रिकेट का बुखार मुंबई पर चढ़ गया, जिसकी वजह से क्वाड्रेंगुलर भारत का पहला स्पोर्टिंग इवेंट बना और इसी में उभरे कमाल के भारतीय क्रिकेटर्स। इन्हीं क्रिकेटर्स में नाम उभरा पलवंकर बालू का। पलवंकर बालू स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर, जो तथाकथित निचले वर्ग, जिस वर्ग को उस समय निचला माना जाता था, उस वर्ग से आते थे। इन्होंने हिंदुओं को यूरोपियंस के खिलाफ कई मैचों में जीत दिलाई। इंग्लैंड के पहले ऑल इंडिया टूर में 100 से ज़्यादा विकेट लिए। साल 1895 से 1937 तक चला इनका करियर। क्रिकेट और राजनीति दोनों से होकर गुजरा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उस समय वर्ग भेद जिस तरह से था, उसका सामना बालू को भी करना पड़ा। हालांकि दलित होने की वजह से बालू को अपने ही टीममेट्स से भेदभाव झेलना पड़ा। पानी पीने का बर्तन अलग होता। उनकी टीम के साथी उनकी बॉलिंग की तारीफ तो करते, लेकिन साथ खाना खाने से मना कर देते थे। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में बालू का खासा दबदबा था। उनकी हुनर ऐसा था जो उन्हें पहचान दिला रहा था। उनके साथी शेषचारी ने एक दफ़ा द हिंदू अखबार में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, बालू इतना बेहतरीन खेलते हैं कि वो किसी भी देश के साथ खेल सकते हैं। अंग्रेज़ी क्रिटिक EHD सेवेल ने तो यहाँ तक कहा कि बालू ऐसे बॉलर हैं जिन्हें ज़्यादातर देश अपने प्लेइंग 11 में रखना चाहेंगे। आगे चलकर ये BR अम्बेडकर से भी मिले, दोनों दोस्त बने। लेकिन फिर आगे चलकर साल 1932 में बालू ने अम्बेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का समर्थन नहीं किया। बाद के वर्षों में उन्होंने हिंदू महासभा के टिकट में बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूंसी पर चुनाव भी लड़ा, पर जीते नहीं। खैर, इसी समय के एक यूरोपीय खिलाड़ी थे जंगली ग्रेग, जो कि 1916 में आलोचकों को गलत साबित करने के लिए और बालू को हराने के लिए उतरे थे। लेकिन इस साल इतिहास में पहली बार ग्रेग के अपोजिट में बालू नहीं उतरे। वो थोड़े बीमार थे और उनकी जगह नागपुर के एक युवा खिलाड़ी को मौका दिया गया जो अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे, CK नायडू। तो बात वहीं से जुड़ती है जहां से हमने शुरुआत की थी। ये ठीक ठाक परिवार से आते थे। पिता और चाचा कैम्ब्रिज में रणजी के पक्के यार थे। आज रणजी और CK नायडू दोनों के नाम पर क्रिकेट प्रतियोगिताएं भारत में होती हैं। खैर, CK नायडू जब अपना करियर शुरू कर रहे थे तब उनके पिता ने रणजी से कुछ एडवाइस मांगी। उन्होंने 3 सुझाव दिए। बल्ला सीधा मारो, जोर से मारो और घबराओ मत। रणजी की बातें सुनकर यह नया रंग रूट जब अपने पहले क्वाड्रेंगुलर मैच में मैदान में उतरा तो खाता ही छक्का मारकर खोला। बल्ला सीधा मारा, जोर से मारा। आगे क्रिकेट की और भी कहानियां हैं जिन पर चर्चा फिर कभी करेंगे। क्रिकेट तो विषय ही ऐसा है कि अगर हम भारत में बैठकर इसकी चर्चा करना शुरू करें तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन चर्चाएं खत्म नहीं होंगी। बाकी आपको अगर कोई किस्सा याद आता हो भारत में क्रिकेट के अभ्युदय के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको अगर ऐसा लगता हो कि क्रिकेट से जुड़ा कोई किस्सा हमें तारीख में भी रिवाइंड करना चाहिए तो उस पर भी अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज के तारीख में इतना ही। ये एपिसोड लिखा था राज विक्रम ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।